खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां तहसील पूरनपुर के ग्राम मनहरिया खुर्द कला में पहुंची नेशनल खबर 9 की टीम ने गांव का जायजा लेते हुए किसानों के दिल का हाल जाना। साथ ही सरकार के फैसलों को लेकर कुछ मुद्दों पर जब चर्चा की तो किसानों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ से जब किसानों द्वारा पराली जलाने को लेकर बात की गई तो जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पराली में आग लगाने से जैसे कि प्रतिबंधित किया है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं कि ये सरकार ने बहुत बुरा काम करा। अच्छा, हर किसान परेशान है, पराली मजदूर मिलते नहीं है पैरा इकट्ठा करने के लिए। ये देखो ढेर लगा रखे पराली के इकट्ठे कर करके, 2 मजदूर लगे हैं, 7 मंगाते हैं तो 2 आते हैं। वो पैरा इकट्ठा हो रहा है, उसको फिर बाहर ट्राली से बाहर निकालेंगे, फिर इसको खेत को जोतेंगे, पानी लगाएंगे। कितने दिनों में हमारा खेत तैयार होगा और कब हम इसमें क्यों बोएंगे? हम इसलिए परेशान है बहुत ज़्यादा। ऐसी सरकार से तो वैसे ही अच्छा था। नहीं, जैसे कि मैं बात करूंगा, जब पराली के संबंधित जानकारी लेना चाह रहा हूं आपसे। मैं आज आपके यहाँ पहुंचा हूं। जैसे पराली में और जो धान है आपका, ये धान आप कहाँ ले जाते हैं? धान ये देखो, ये धान यहाँ ब्रीक धान लगाया था, बिका नहीं है। ये वहाँ गदरपुर जाके बेचा है 14,500 रुपये में। और ये सरकार कह रही है कि हम सरकारी रेट में धान खरीदेंगे, और ब्रीक धान को खरीद नहीं रहा कोई कांटा नहीं है, किसी कांटे पे नहीं है कि सरकारी ब्रीक धान खरीद ले। वो किसान क्या करेगा? किसान तो परेशान है। और फिर उसको पैसा आएगा, कितने दिनों के बाद पैसा आएगा, कब वो खाद लाएगा, कब वो बीज बोएगा। अच्छा, आपने जो आपका धान है, जो ये धान आपने कहाँ तुलवाया? ये धान गदरपुर में जाकर तुलवाया। अच्छा, हाँ। क्या रेट तुला है आपका धान? 1425 रुपये। अच्छा, 1425 रुपये, हाँ, क्विंटल। इसी के बीच हमारे साथ और हमारे सहयोगी मोहम्मद हनीफ किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच आ चुके हैं और मैं इनसे बात करूंगा। अध्यक्ष जी, जैसे कि एक किसानों का मामला सामने आया है जी, तो ये किसान यहाँ पीलीभीत में किसानों का हाल बेहाल है। किसान को पराली जलाने से रोका गया है और किसान को धाने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि ये सरकार जो है किसान विरोधी ये सरकार है और जुमलेबाजों की ये सरकार है। दरअसल बात यह है कि पराली जलाने के लिए जो है प्रदूषण फैलेगा। बड़े बड़े मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है, क्या सरकार उसे नहीं बंद करवा सकती है? बस किसानों को ही परेशान करने के लिए अगर पराली जलाओगे तो जेल जाओगे। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ ये इसी सरकार में है। जैसे कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, सरकार की कार्यशैली पर जो उठ रहे सवाल, किसानी संबंधित खेत और जो अपना खेती संबंधित जो भी किसान अगर कोई सवाल उठा रहा है कि धान को लेकर या पराली के संबंधित कि कोई भी अगर धान को, मैं जैसे कि मेरे सुनने में आया है कहाँ कई जगह पर ऐसा हाल है किसानों का, किसान हाल बेहाल है। किसान उन्होंने जो अपना जो धान सेंटरों पर डाल रखा है, ना तुलने के कारण किसान वहाँ परेशान है और कई बार किसान प्रशासन तक गुहार लगा चुका, लेकिन अभी तक कोई संभव मदद नहीं की गई। इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में कई बार प्रार्थना पत्र भी जा चुके हैं, कई किसानों के जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई हमारी किसान यूनियन की ऐसी संस्थाएं हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मगर कहीं सरकार में सुनवाई हो ही नहीं रही है। उसकी वजह ये है कि अगर किसान अगर अपना धान बेचने जाए तो धान तो बेचता है वो, मगर उसे बिचौलिया खरीद लेते हैं और बिचौलिया खरीदने के बाद में उनका अच्छा दामों में बिकता है। उसकी वजह यह है कि ये जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ है, इसीलिए उनका ऑलरेडी जो है मिली भगत चल रही है और मिली भगत चलने से जो किसान को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें बिचौलिए और ये मिल मालिक जो हैं बस ये अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जैसे बात करूंगा, किसान का जो धान है बिचौलिए खरीद लेते हैं, तो किसान बिचौलियों के पास धान क्यों ले जाते हैं? अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सेंटरों पे ले जाएं। उसकी वजह यह है क्योंकि इन्हें किसानों के जो है पट्टे करने में और किसानों के जो टोकन देने में इन्हें शर्म आती है। जो बड़े बड़े मिल मालिक हैं और जो बड़े बड़े आड़ती हैं, बस ये लेखपाल वगैरह जो है सब उनसे ही काउंटेड कर लेते हैं। सारा सट्टा जो भी कुछ बनता है तो बस उन्हीं के माध्यम से बनवा देते हैं। इसीलिए बेचारे किसानों का जो है
कोई काम हो ही नहीं पाता, ना उनके सट्टे बन पाते हैं, ना ही टोकन उन्हें मिल पाते हैं, कोई ऐसा काम ही नहीं हो पाता है। तो किसान के आगे वो मजबूरी बन जाती है कि बिचौलियों के हाथ बेचना। अगर बिचौलियों के हाथ नहीं बेचता तो वो अपनी फसल को 6 महीने उसने पैदा किया, 6 महीने अपने घर में डाल के उसे फिर सुखाए और फिर उसे सड़ाए।